नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी बिंदास होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी मैप मास्टर नाम की जो ये सीरीज़ है चल रही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भारत के मैप पर चीज़ों को, किसी भी टॉपिक को उठाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी सारी चीज़ें हम लोग मैप पे जो है दर्शा के पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है उसमें चीज़ें घुस जाती हैं या आसानी से बैठ जाती हैं। इससे क्या होता है कि हमको चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। और ये इतने शार्ट्स होते हैं मैप कि इनके हर सब्जेक्ट के 10-10 से 20-20, 30-30 टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। फिर उनको रिवाइज़ करना बहुत आसान हो जाता है और ये पक्के से 1 नंबर अपना दे के जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ जो मोस्ट ऑफ द हर साल या हर तीसरे साल, दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अगर आज के टॉपिक की बात करें तो इसमें है अशोक के प्रमुख अभिलेख। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि यहाँ से क्वेश्चन तो हर साल आता ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं आज के टॉपिक में। तो ये हो जाएंगे हमारे अशोक के प्रमुख अभिलेख, ठीक है, अशोकन इनक्रिप्शंस, ठीक है। देख लेते हैं। अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो अशोक का एक उत्तराखंड में अभिलेख है जो कि कालसी अभिलेख है, ठीक है। ये कालसी नाम से है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। देखो, जो अभिलेख होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्तंभ शिलालेख। स्तंभ लेख क्या होते हैं, ये किसी चट्टान या पत्थर पे लिखे होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो बड़े शिलालेख होते हैं, प्रमुख अलग अलग होते हैं। या कुछ क्या होते हैं, कुछ को प्रमुख शिलालेख बोला गया है, किसी को स्तंभ लेख बोला गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लघु शिलालेख होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का शिलालेख है, लघु है कि प्रमुख है या फिर स्तंभ लेख है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि किस प्रकार का है, ताकि आप लोगों को रिकॉल करने में आसानी रहे और जब क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार का आए क्वेश्चन, तो आप उसको आसानी से पहचान पाओ, ठीक है। तो उत्तराखंड में एक स्थल हो जाएगा कालसी। ये कैसा है, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार का लेख है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 2 हो जाएंगे। एक तो सारनाथ जो कि स्तंभ लेख प्रकार का अभिलेख है, दूसरा प्रयागराज है ना, कौशाम्बी में, और ये भी स्तंभ लेख है, ठीक है। तो सारनाथ और प्रयागराज कौशाम्बी ये दोनों स्तंभ लेख हैं जो कि अशोक काल से संबंधित हैं, ठीक है। बिहार की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक तो लौरिया नंदगढ़ हो जाएगा जो कि स्तंभ अभिलेख है। लौरिया अरेराज हो जाएगा, ये भी स्तंभ लेख है। रामपुरवा स्तंभ लेख और बराबर की गुफाएं अभिलेख, ये चारों के चारों कैसे हो जाएंगे, ये बराबर वाला, बराबर की गुफाएं हैं तो ये स्तंभ लेख ना होके गुफा अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों बिहार के हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं उड़ीसा में, तो यहाँ पे धौली प्रमुख शिलालेख माना जाता है। जौगढ़ ये भी प्रमुख शिलालेख है। आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी ये स्थान जौगढ़ और धौली इंपॉर्टेंट माने गए थे, ठीक है। शिलालेख यहाँ से मिलते हैं तो यहाँ से दोनों ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा से धौली और जौगढ़ ये दोनों प्रमुख शिलालेख रूप के प्रकार के शिलालेख हैं, ठीक है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में ये हो जाएगा एर्रागुड्डी, ठीक है। इसको एर्रागुड्डी और येर्रागुड्डी दोनों बोलते हैं और ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। और ये येर्रागुड्डी अभी हाल ही में 3-4 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये यूपीएससी में मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगले की बात करें राजस्थान से, तो राजस्थान से कौन सा हो जाएगा, बैराट जो कि विराटनगर है, या इसको भाब्रू या बैराट अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाब्रू या बैराट अभिलेख बोलते हैं। और ये भी पूछा गया है यूपीएससी में ही, ठीक है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हो जाएंगे महत्वपूर्ण। एक तो सांची का अभिलेख हो जाएगा जो कि स्तंभ अभिलेख है, और रूपनाथ और गुर्जरा ये दोनों लघु शिलालेख हो जाएंगे। कहाँ के, मध्य प्रदेश के। सांची स्तंभ अभिलेख मध्य प्रदेश, रूपनाथ और गुर्जरा, ठीक है, ये दोनों लघु शिलालेख जो कि मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में कौन सा हो जाएगा, गिरनार, ठीक है। गिरनार ये किस प्रकार का है, ये प्रमुख शिलालेख है जो कि अशोक काल का है, ठीक है। तो ये गुजरात से संबंधित है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो सोपारा ये प्रमुख शिलालेख है और ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो सोपारा जो कि प्रमुख शिलालेख है ये महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। फिर बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका से बहुत सारे हैं, कौन कौन से, एक तो मास्की हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मगिरी हो जाएगा, सिद्धपुर हो जाएगा, जटिंग रामेश्वर हो जाएगा, नित्तूर हो जाएगा और उड़ेगोलम हो जाएगा।
और बात करें तो ये सारे के सारे कैसे हैं, सभी लघु शिलालेख हैं। कर्नाटक में जितने भी अशोक काल के शिलालेख पाए जाते हैं ये सभी शिलालेख जो होते हैं ये लघु शिलालेख होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये भारत के जितने भी शिलालेख हैं ये हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हमको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि ज़रूरी है कौन कौन से क्वेश्चन जो है अभी तक यूपीएससी या यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। तो ये सारनाथ का स्तंभ पूछा जा चुका है, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा बराबर, ये चारों के चारों पूछे गए हैं। जौगढ़ भी पूछा जा चुका है और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा येर्रागुडी, सोपारा भी पूछा गया है और गुज्जरा ये पूछा गया है। और बात करें तो मास की भी पूछा जा चुका है और उड़गेलम, ठीक है। ये जितने मैंने हाईलाइट किए हैं ये कभी ना कभी यूपीएससी या यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सोचो इतने ही हैं और ये पूछे भी गए हैं तो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप देख लो खुद ही, ठीक है। अगले की बात करें तो कुछ भारत के बाहर भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अशोकन इंक्रिप्शंस पाई गई हैं। कौन कौन सी, जैसे नेपाल की बात करें तो नेपाल में लुम्बिनी, जहाँ पे ये जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे भी अशोक काल के पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो लुम्बिनी में स्तंभ लेख पाया जाता है और निगाली सागर क्षेत्र जो है यहाँ से भी स्तंभ लेख प्रकार का अभिलेख पाया जाता है जो कि अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अगर बात करें अफ़गानिस्तान में तो अफ़गानिस्तान में कंधार क्षेत्र में एक पाया जाता है शिलालेख। ये द्विभाषी, यहाँ पे 2 भाषाओं में लिखा गया जो है उपदेश मिलता है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में एक तो शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, ये दोनों मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है। और तक्षशिला क्षेत्र जो है ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे पाए गए हैं तो वो उनका अलग अलग प्रकार है, ठीक है। तो शाहबाजगढ़ी, मानसेरा और तक्षशिला क्षेत्र ये तीनों पाकिस्तान से हो जाएंगे। कंधार अफ़गानिस्तान से, लुम्बिनी और निगाली सागर ये दोनों नेपाल से हैं। अगर बात करें इसमें से कौन कौन सा, ये तीनों पूछे गए हैं और ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, ठीक है। ये सारे के सारे ही पूछे गए हैं, समझो। तो यहाँ से कुछ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे के सारे जो है अशोकन इंक्रिप्शंस अभिलेख देख लिए हैं, ठीक है। अगर बात करें अशोक से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी की बात करें कि अशोक के बारे में कुछ और मेरे को जानना है या ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो जानना जरूरी होगा, तो अगर बात करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अशोक, ठीक है। अशोक, अगर बात करें अशोक के बारे में तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश, ठीक है। अगर बात करें इनके पिता का नाम क्या था तो अशोक के पिता का नाम हो जाएगा इनके पिता जो हो जाएंगे ये बिंदुसार हो जाएंगे, ठीक है। बिंदुसार, ठीक है। मौर्य वंश से संबंधित हैं, पिता इनके कौन हो जाएंगे, बिंदुसार हो जाएंगे। और अगर दादा बात करें मतलब बिंदुसार के पिता तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चंद्रगुप्त प्रथम भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर बात करें कि अशोक का कार्यकाल कितना रहा तो 268, ठीक है। 268 से 232 माना जाता है, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। बीसी मतलब बिफोर द जीसस क्राइस्ट, ठीक है, 0 के पहले माइनस में। अगर बात करें इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल मौर्य वंश की तो ये हो जाएगी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। और बात करें इनकी, ठीक है, इनकी उपाधियाँ क्या थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि इनकी थी देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। क्या, देव नाम प्रिय, ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी। ये यूपीपीसीएस में कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है कि उपाधियाँ ये नाम किसका है, जो कि अशोक का है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इनके संबंध में कुछ और बात करें तो इनका जो झुकाव था या ये किस धर्म को ज़्यादा मानते थे तो ये बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते थे, ठीक है। तभी तो बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने कितने सारे क्या बनवाए हैं, इंक्रिप्शंस बनवाए हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म को ये ज़्यादा मानते थे या इनका झुकाव उसकी तरफ था, ठीक है। अगर बात करें इनके धम्म क्या है, धम्म मतलब मान्यता, इनकी मान्यता अहिंसा हो गई, दया हो गया, सहिष्णुता हो गई, नैतिक आचार विचार हो गए, सामाजिक कल्याण हो गया, लोगों के प्रति अच्छा रवैया हो गया। ये सारी अच्छाइयाँ थी अशोक के अंदर, ठीक है। और ये अच्छाई कहाँ से आपको पता चलती है, अगर बात करें तो 261, ठीक है, 261 ईस्वी में जो है
कलिंग युद्ध होता है। क्या होता है? कलिंग युद्ध, ठीक है। और कलिंग युद्ध में इतने लोग मारे गए थे, तो उनको देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और फिर इन्होंने अहिंसा, दया, सहिष्णुता, नैतिकता, इन चीज़ों पर बल दिया। और इनसे बल देने के लिए इन्होंने कितने 14 शिलालेख लिखवाए हैं, ठीक है। 14 इम्पोर्टेंट शिलालेख लिखवाए हैं, ठीक है, जिसमें से कलिंग युद्ध के बारे में 13th शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो भारत का जो वर्तमान का राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, वो भी सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सारनाथ में। तो जहाँ पे सिंह का मुख बना हुआ है, ठीक है, तो ये किसका है? ये इनके समय का है, ठीक है। और बात करें इनके बारे में कुछ, तो बस इतना इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें हम लोग जब अशोक के टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, है ना। तो अगर कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।